नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब यानी कि SEH पर। प्यारे साथियों, फर्स्ट ग्रेड के पेपर चल रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर की। अर्थशास्त्र का जो पेपर है उसने वास्तव में कई के अर्थशास्त्र बिगाड़ दिए होंगे। क्योंकि कट ऑफ का गणित है जो कि जो भी एक तरीके से GDP की तरह ही समझना बहुत कठिन होता है। और हमारे जो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हैं, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे जब हमने डिस्कस करा, ठीक है, उनसे जब हमने बात करी, विद्यार्थियों से फीडबैक लिया, तो निश्चित रूप से चौंकाने वाले रिजल्ट जारी हुए हैं। उन सभी विषयों पर डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट की वीडियो है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भैया एग्जाम कैसा रहा, क्या पेपर सरल था, क्या मीडियम था, क्या मॉडरेट था। देखिए, बाहर जब पेपर सॉल्यूशन कराते हैं या बाहर जब हम बैठते हैं तब हमें लगता है कि परीक्षा तो सरल है, मीडियम है, लेकिन जो बच्चा पेपर देता है उसका एग्जाम प्रेशर जो होता है वो निश्चित रूप से अलग होता है उन बच्चों के कंपैरिजन में जो बच्चे बाहर दे रहे हैं या फिर जो बाहर से रिजल्ट को देख रहे हैं। वहां पेपर के अंदर उस तनाव को लेकर चलना, वो भी खासकर जब जीके का पेपर इतना खतरनाक आया हो। ठीक है, आरपीएससी के इतिहास में इस बार आरपीएससी ने मानो कसम खा रखी हो कि भैया तुम तुम्हारे सब्जेक्ट में कितने ही पारंगत हो, जीके से ही मैं आधे बच्चों को रेस से बाहर करूंगा। ऐसा जीके का पेपर आया है। हालांकि इकोनॉमिक्स ग्रुप बी के अंदर है, ग्रुप ए के कंपैरिजन में फिर भी सरल पेपर है, लेकिन भैया जीके ने कईयों को रुलाया है। संपूर्ण जानकारी जो हमारे पास में फीडबैक होकर आई है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं पेपर कैसे हुआ। पेपर जैसा कि मैंने कहा है आरपीएससी के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जीके के पेपर इस बार आए हैं। ग्रुप ए का तो इतना खतरनाक था कि कई बच्चों को सब्जेक्ट का पेपर देखने की भी जरूरत नहीं है, 40% नहीं बना। ग्रुप बी ए के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, लेकिन भैया ये जो 40% की बाधा है ना, ये पार होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर भी आने वाले हैं, सेकंड ग्रेड के पेपर भी आने वाले हैं। राजस्थान जीके को हल्के में लेओगे ना तो नैया डूब जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो ये सोच रहे थे सब्जेक्ट के दम पर हम स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे। कुछ नहीं बनेंगे। सब्जेक्ट का पेपर तो तब चेक होगा जब आपने जीके के पेपर में 40% यानी कि 30 क्वेश्चन कम से कम सही किए हो। चलिए, ये तो जीके की बात थी, जीके ने रुलाया है। इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो भैया कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आया है। अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई करी है, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षण संस्थान है यहाँ पर, कोचिंग सेंटर, ठीक है, कईयों में तो मैं खुद सेवाएं दे चुका हूं या दे रहा हूं। ठीक है, सभी के नोट्स अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स जितने टीचर पढ़ाते हैं जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, सभी ने सेवाएं बहुत अच्छी दी है और लगभग सभी के मैटर से आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, सभी कोचिंग संस्थान, सभी टीचर्स, ठीक है, लेकिन आपने ढंग से पढ़ा हो और आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आपने एनालिटिकल अप्रोच के साथ में किया हो। हलवे पूछना खत्म हो गया। ठीक है, क्लास के अंदर भी मैं बोलता था, ऑफलाइन के अंदर भी मैं बोलता था कि अब वो जमाना गया जब रट्टू तोते पसंद किए जाते हैं। ठीक है, अब आप राष्ट्र निर्माता बन रहे हो। ठीक है, स्कूल व्याख्याता आरएस के बराबर पद है। ठीक है, तो आपको रट्टू तोते नहीं चाहिए। आरपीएससी को ऐसे बंदे चाहिए जो कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बनाते हो। इसके बाद में भैया 20 से 22 प्रश्न ऐसे हैं जो मेरिट तय करेंगे। डिफिकल्ट है, निश्चित रूप से कठिन है। ठीक है, अगर आपने डिमांड करी तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट से वो सॉल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से कठिन है। और इन सब के बाद में सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं ना कि पेपर तो इस बार पिछली बार से भी इजी था, उन बच्चों को या उन टीचर्स को मैं ये कहूंगा, ठीक है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं ये कहूंगा कि नहीं भाई साहब, हम यहां पर पेपर डिस्कशन कर रहे हैं
क्योंकि हम पर कोई दबाव नहीं है। वो बच्चा जो न जाने कितनी उम्मीदों को, कितनी आशाओं को, कितने विश्वास को, कितने तनाव को लेकर परीक्षा हॉल में बैठा है, न जाने कितने सपने ये देख रहे हैं कि वो सफल होगा, न जाने कितनी बद्दुआएं उसको ये इंतजार कर रही है कि ये एक बार फिर असफल हो जाए और हम मजे ले लें। उन सब का तनाव लेकर वो बच्चा बैठता है, तो उस तनाव को हैंडल करना बहुत बड़ी चीज होती है। और निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर, जिसे एग्जाम फोबिया कह दो, जिसे एग्जाम का तनाव कह दो, प्रेशर कह दो, इससे भी पेपर थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इन सब आधारों पर इतना तो तय है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो पिछली बार से बेटा थोड़ी सी कम जाएगी। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो कट ऑफ होती है, ये कट ऑफ प्रेडिक्शन होता है। इट इज जस्ट लाइक एग्जिट पोल इन इलेक्शन। और एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, कई बार गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट एक बच्चों का तनाव दूर करने के लिए है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो फाइनल आंसर की के बाद में आएगी। ठीक है, और उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान हम लगा लेते हैं। चलिए, तो हमारी टीम ने जो रिसर्च करा है उसके आधार पर जो अनुमान है वो आपके सामने बताता हूं। कट ऑफ अनुमान जनरल का जो रहने वाला है पेपर 1 और पेपर 2, उन दोनों का मिलाकर 307 से 313 नंबर रह सकती है जनरल की कट ऑफ। जी हाँ बच्चों, 307 से 313 जनरल की कट ऑफ। यहां पर मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल के 5-5 नंबर, 5 से 6 नंबर आप कम कर दीजिए। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 301 से 308 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछली बार बहुत कम गई थी, लेकिन इस बार इतनी कम नहीं जाएगी, 294 से 299। एससी की कट ऑफ आपके 260 से 267 रहने की उम्मीद है। एसटी की कट ऑफ 265 से 272 है। और एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 271 से 278 रहने की अनुमान है। एक बार फिर देख लीजिए, ये कट ऑफ हमने बताई है 307 से 313 जनरल मेल की कट ऑफ। इसके बाद में 301 से 308 ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 294 से 299, एससी की 260 से 267, एसटी की 265 से 272, एमबीसी की 271 से 278। और इन सबके साथ में ये रूल आपको याद रखना है, 40% मार्क्स आर कंपल्सरी इन बोथ पेपर, जीके एंड सब्जेक्ट। ठीक है, 40% की अगर आपने बाधा पार नहीं करी तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। इसलिए भैया इस 40% के बाधा को आपको पार करना ही है। ठीक है, चलिए, ये तो कट ऑफ का डिस्कशन हो गया है। अब इसके बाद में, क्योंकि आप मुझसे कई बार जुड़े हुए हो, कई विद्यार्थी मुझसे अलग अलग कोचिंग में करंट अफेयर की क्लास में मिले हुए हो या पॉलिटी इकोनॉमी की क्लास में मिले हुए हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चों के पास में नोट्स नहीं है, बच्चों के पास में कंटेंट नहीं है। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम चालू करा है। ठीक है, नोट्स आपके द्वार। जी हाँ साथियों, ठीक है, इधर उधर की फिजूल खर्ची, फिजूल किताबें मत पढ़िए। ऑथेंटिक नोट्स आपके पास में आ जाएगा। एंड बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दिस नोट्स आर अवेलेबल। और ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज पोस्ट से ये आपके एड्रेस पर नोट्स आएगा। जी हाँ साथियों, आपका जो पोस्टल एड्रेस है वहां विद इन 7 डेज दिस नोट्स विल कम एंड सर्व यू। ठीक है, और निश्चित रूप से ये जो नोट्स है ये हमारी टीम ने बनाए हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरा भी हाथ है और हमारे फैकल्टी पैनल का हाथ है। तो निश्चित रूप से ये नोट्स आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। किसी भी विषय से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है 7014449596। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए विशेष रूप से ये तो समझ में आ गया है कि राजस्थान के अंदर एक एग्जाम पास करना है, राजस्थान में सफलता लेनी है, तो आपकी राजस्थान जीके अच्छी होनी चाहिए। और राजस्थान जीके में बच्चों एक बार मेहनत कर लो, है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि एक दफा इतनी मेहनत कर लो कि जीवन में वास्तव बाद में मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, और राजस्थान जीके आपकी सफलता में बाधक न बने, उत्प्रेरक का काम करे। जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर का पेपर आने वाला है, वहां पर भी आपके सेम टू सेम
75 जो 50 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान जीके से ही आएंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड आ रहा है, कई बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे होंगे, अन्य पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, तो इन सब के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया है। आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है शिवी एजुकेशन हब। जी हाँ साथियों, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम का आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, शिवी एजुकेशन हब। ठीक है, इस पर रेटिंग भी कर देना बच्चों। और यहाँ पर एक बैच चल रहा है जिसका नाम है राजपुताना बैच, राजपुताना बैच फॉर ऑल राजस्थान जीके। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। माय टेलीग्राम चैनल नेम इज आल्सो शिवी एजुकेशन हब। इस विषय में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्लासेस चल रही है, और निश्चित रूप से एक बार फिर मैं वही बात कहूंगा कि कट ऑफ प्रेडिक्शन सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड से बच्चों की राय से लिया गया अनुमान है। ठीक है, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।